हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग डिडक्शन का सेकंड क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिडक्शन के फर्स्ट क्लास में हमने डिडक्शन 80C करा था। आज हम लोग डिडक्शन 80D करेंगे। उससे पहले ये बता दूं मैं आपको कि जो बुक में 80C से रिलेटेड 80CCC यानी 80CCC 80CCD भी है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। आज हम लोग क्या करेंगे बाबू, 80D स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता दूँ बाबू कि 80D बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है हमारे लिए, इसलिए आप इसको सही से पढ़िएगा और ध्यान से सुनिएगा। हम स्टार्ट करते हैं बाबू। 80D का रिडक्शन आपको मिलेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल और मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो या उसके लिए पे करते हो तो आपको 80D का रिडक्शन मिलेगा। 80D का रिडक्शन इंडिविजुअल को मिलेगा और HUF को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। याद रखिएगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, डजेंट मैटर। आपको 80D का रिडक्शन इंडिविजुअल HUF दोनों को मिलेगा, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। और जो रिडक्शन आपको मिलेगा, अमाउंट पेड और ₹25,000 विच एवर इज़ अर्लियर। अमाउंट पेड और ₹25,000 विच एवर इज़ अर्लियर। यहाँ पे जो ये 50,000 लिखा हुआ है, ये इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न है। SRCTZ लिखा, मैंने लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या है बाबू, इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने जिनका इंश्योरेंस करवाया है या इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं और अगर वो सीनियर सिटीज़न है, अगर वो सीनियर सिटीज़न है, मतलब ये कि उसका एज 60 ईयर या फिर उससे ज़्यादा है, तो रिडक्शन की जो लिमिट है 25,000, वो 25,000 नहीं कितना हो जाएगा बाबू, 50,000 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट पेड और ₹50,000 विच एवर इज़ अर्लियर इन केस ऑफ सीनियर सिटीज़न। अगर वो सीनियर सिटीज़न नहीं है तो रिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट पेड और ₹25,000 विच एवर इज़ अर्लियर। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्लियर है। अगर नहीं समझा तो एग्जाम्पल थोड़ी देर बाद मैं दूंगा, समझ में आ जाएगा फिर से। लेकिन मैं एक बार और बता दूँ कि आपको रिडक्शन मिलेगा आप जितना अमाउंट पे करते हो, और मैक्सिमम 25,000 है, विच एवर इज अर्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने इन सब चीज़ों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या फिर मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए अगर आपने 30,000 पे किया है और आपका आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट कितने का मिलेगा, 25,000 का। लेकिन आपने पे कितना किया, 30,000 पे करा है, तो 30,000 और मैक्सिमम बेनिफिट 25,000 विच एवर इज अर्लियर। मतलब इन दोनों में से छोटा कौन है सर, 25,000। इसका मतलब आपको 25,000 का रिडक्शन मिलेगा। सिंपली ये समझो बाबू कि आपको मैक्सिमम 25,000 का रिडक्शन मिलेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो मैक्सिमम आपको 50,000 का रिडक्शन मिलेगा। ये रिडक्शन किसको मिलेगा बाबू, इंडिविजुअल को। अगर वो इंश्योरेंस कराता है किसका, अपना, हिमसेल्फ, अपना, स्पाउस यानी वाइफ का। उसके बाद है डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का। अगर आपको याद होगा, आपको मैंने करवाया था LIC प्रीमियम 80C वाला, याद आ रहा है। वहाँ पे LIC प्रीमियम का जब हमको रिडक्शन मिलता था तो यहाँ पे जो मैंने डिपेंडेंट चिल्ड्रेन लिखा है, वहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ था बाबू, चिल्ड्रेन लिखा हुआ था। वहाँ पे ये नहीं लिखा था कि वो डिपेंडेंट होगा तो मिलेगा या फिर नॉन डिपेंडेंट होगा तो मिलेगा। वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था चिल्ड्रेन। इसका मतलब ये था कि वहाँ डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो, दोनों को रिडक्शन मिलता था। लेकिन 80D में आपका अगर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का रिडक्शन लेना है खुद के लिए, वाइफ के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रेन के लिए, मिलेगा आपको। सिर्फ चिल्ड्रेन अगर लिखा हुआ नॉन डिपेंडेंट है तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चिल्ड्रेन डिपेंडेंट है तो आपको रिडक्शन मिलेगा। और अगर चिल्ड्रेन डिपेंडेंट नहीं है, वर्किंग है यानी खुद का काम करता हो, तो उसके लिए आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको रिडक्शन कितना मिलेगा सर, अमाउंट पेड और ₹25,000 और ₹50,000 विच एवर इज़ लेस। यहाँ मैंने अर्लियर लिखा था, यहाँ लेस लिखा, बात एक ही है। मैंने आपको बताया था ना कि रिडक्शन आपको कितना मिलेगा, जो अमाउंट पे करिएगा 25,000 और ₹50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन विच एवर इज अर्लियर। तो इंडिविजुअल जो इंश्योरेंस करवा रहा है बाबू, 3 लोगों का, अपना, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, तो उसको क्या मिलेगा, रिडक्शन मिलेगा। कितने का मिलेगा, अमाउंट पेड और ₹25,000 अगर बिलो सीनियर सिटीजन है विच एवर इज अर्लियर, सॉरी बिलो 60 ईयर्स है। और अगर वो उसमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसको मिलेगा अमाउंट पेड और ₹50,000 विच एवर इज़ अर्लियर। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगर सवाल में ये मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर चिल्ड्रेन मेजर है या फिर माइनर है तो क्या रिडक्शन नहीं मिलेगा। सर मैं आपको बता दूँ, चिल्ड्रेन मेजर रहे माइनर रहे, डजंट मैटर, रिडक्शन मिलेगा। आपको
रिडक्शन बस उस चीज़ के लिए लेना है कि आपका बच्चा क्या हो, डिपेंडेंट हो। क्या हो बाबू, डिपेंडेंट हो। अगर नॉन डिपेंडेंट है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअल को रिडक्शन मिलेगा, हमने एटीडी के अंदर ये पढ़ा। तो एटीडी के अंदर ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल कितने लोगों के लिए रिडक्शन क्लेम करेगा, हिमसेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। कितना करेगा बाबू, अमाउंट पेड और ₹25,000 या फिर 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, विच एवर इज अर्लियर। अगर कोई इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए, तो रिडक्शन मिलेगा अमाउंट पेड और ₹25,000 विच एवर इज लेस। बट अगर वो इंश्योरेंस कराता है अपनी वाइफ का या बच्चों का और उनमें से अगर कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसको कितने का रिडक्शन मिलेगा बाबू, 50,000 का रिडक्शन मिलेगा। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्लियर है। एक और बात मैं आपको बता दूं फॉर योर नॉलेज, इस लिस्ट में यानी इसके लिस्ट में, किसके लिस्ट में बाबू, इंडिविजुअल के लिस्ट में कितने लोग आ रहे हैं, हिमसेल्फ आ रहे हैं, स्पाउस आ रहे हैं एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन आ रहे हैं। इस लिस्ट में पेरेंट्स नहीं है, लेकिन पहले पेरेंट्स भी आते थे इस लिस्ट में। पहले इस लिस्ट में हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन और पेरेंट्स भी आते थे। अभी सिर्फ 3 को मिलाकर आपको रिडक्शन मिल रहा है। मतलब आपको हिमसेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए आप जितना पे करोगे वो, और आप ₹25,000 विच एवर इज़ अर्लियर और ₹50,000 विच एवर इज़ अर्लियर का आपको रिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन पहले क्या होता था बाबू, हमको पेरेंट्स का भी रिडक्शन मिलता था। अभी क्या है कि अगर आज के डेट में अगर कोई इंश्योरेंस करवाता है तो वो जो 25,000 या 50,000 का लिमिट है उसके लिए, किसके लिए है, उसके लिए जो इंश्योरेंस करवाता है, और किसके लिए, उसकी बीवी के लिए है और उसके डिपेंडेंट बच्चों के लिए। इससे ऐसा लग रहा है ना कि पेरेंट्स का नाम हटा दिया गया हमेशा के लिए। अगर कोई बंदा पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाता है, यानी कोई इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स का इंश्योरेंस करवाता है, तो उसको रिडक्शन नहीं मिलेगा। नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स ने पेरेंट्स के लिए अलग बेनिफिट दिया है। पहले क्या होता था ना, इंडिविजुअल के इस वाले जो लिस्ट है इसमें डी नंबर में पेरेंट्स हुआ करते थे, बट अब पेरेंट्स को क्या कर दिया गया, इनकम टैक्स लॉ ने हटा करके अलग से बेनिफिट दिया है। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि ये जो 25,000 या 50,000 का बेनिफिट है वो आप लोगों के लिए, मतलब इन 3 लोगों के लिए, मतलब ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी बीवी के लिए है और आपके डिपेंडेंट बच्चों के लिए। अगर आपने अपने पेरेंट्स का क्या करवाया है बाबू, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कराते हैं, तो उनकी अलग से अमाउंट पेड और ₹25,000 या फिर 50,000 विच एवर इज़ अर्लियर आपको रिडक्शन मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको 50,000 का रिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम, और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 25,000 का रिडक्शन मिलेगा। पेरेंट्स का केस में भी क्या है बाबू, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, यहाँ पे डिपेंडेंट हो पेरेंट्स या नहीं हो मैटर नहीं करता है, लेकिन बच्चा जो है यानी चिल्ड्रन क्या होना चाहिए बाबू, डिपेंडेंट होना चाहिए। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। याद रखना बाबू कि ये जो एटीडी है इसका रिडक्शन मेडिक्लेम या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए मिलेगा या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए। ये किन लोगों को मिलेगा, 2 लोगों को, इंडिविजुअल एचयूएफ, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, डजंट मैटर। क्वांटम ऑफ रिडक्शन कितना मिलेगा, अमाउंट पेड और ₹25,000 और ₹50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन विच एवर इज अर्लियर। इंडिविजुअल को मिलेगा, बताया गया इंडिविजुअल 3 लोगों के लिए लेगा, हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन। कितना अमाउंट पेड और ₹25,000 और ₹50,000 विच एवर इज अर्लियर। आपका जो 25,000 है ये बिलो 60 ईयर्स वालों के लिए, ₹50,000 अबव 60 ईयर या फिर 60 ईयर्स वालों के लिए। उसके अलावा पेरेंट्स का रिडक्शन आपको अलग से मिलेगा। पेरेंट्स का केस में बोल दिया वेदर डिपेंडेंट और नॉट, डिपेंडेंट हो या ना हो मैटर नहीं करता। कितना मिलेगा सर, वही 25,000 और 50,000 विच एवर इज अर्लियर, 50,000 इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। ये था हमारा इंडिविजुअल वाला पोर्शन। उसके बाद है एचयूएफ का केस में एनी मेंबर ऑफ द फैमिली। एचयूएफ में क्या कर सकते हैं बाबू, आपके फैमिली के किसी भी मेंबर का आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, आपको रिडक्शन मिल जाएगा एटीडी में। पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देना, 6 पे, द प्रीमियम और मेडिकल एक्सपेंडिचर मस्ट बी पेड बाय एनी मोड अदर दैन कैश। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा बाबू। अगर आप मेडिक्लेम कैश में पे करते हैं तो आपको रिडक्शन का बेनिफिट एटीडी पे नहीं मिलेगा, मतलब कैश के अलावा किसी भी मोड से पे कर सकते हैं आप। हाउ एवर पेमेंट शैल बी मेड बाय एनी मोड इंक्लूडिंग कैश। इसका कुछ एक्सेप्शन है, किसी एक पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। लेकिन अगर आप पैसा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे लगाते हैं तो आप अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा लगाते हैं तो आप वो क्या कर सकते हैं बाबू, कैश में भी दे सकते हैं। याद रखना,
मेडिकल एटीडी का जो डिडक्शन आपको अगर क्लेम करना है तो आपको सारा का सारा पैसा कैश के अलावा कोई भी मोड से पे करना है। लेकिन एक जगह ऐसा है जहाँ पे आप कैश में भी पे कर सकते हैं और उसका नाम क्या है बाबू? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। मैं बताऊंगा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ही ऐसा है जिसमें अगर हम कैश में पे करेंगे तो भी हमको एटीडी का रिडक्शन मिल जाएगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाते हैं। मिस्टर एक्स एन इंडिविजुअल 50 ईयर्स ओल्ड पेड फॉलोइंग सम्स बाई चेक। देखो चेक से पे किया उसने, अगर कैश से पे करता रिडक्शन नहीं मिलता, याद रखना। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स उसने अपने लिए पे किया। क्या निकालने बोला है वो देखते हैं। कंप्यूट डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन एटीडी। एटीडी के अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा मिस्टर एक्स को कैलकुलेट करके बताने बोला है। चलिए बता देते हैं। Computation of reduction allowable under section 80D of Mr. X for the assessment year 2020-21 relating to previous year 2019-20। सबसे पहला क्या है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स। एक्स ने अपने लिए पे किया मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स। कितना पे किया बाबू? 10,000। तो ये इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का रिडक्शन मिलेगा। हम आपको अभी कुछ देर पहले बता कर आए। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिसेज एक्स उसने अपनी वाइफ के लिए पे किया। यहाँ पे लिखा हुआ नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स। तो आपको याद होगा जब हम आपको बेसिक नोट्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर इंडिविजुअल करवाता है तो 3 लोगों को मिलेगा, खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। वहाँ पर मैंने ये कहीं पे नहीं लिखा था कि बाबू वाइफ डिपेंडेंट होगी या नॉन डिपेंडेंट होगी, ऐसा कुछ लिखा था मैंने? नहीं लिखा था। इसका मतलब ये है कि वाइफ डिपेंडेंट रहे या नॉन डिपेंडेंट है, डजंट मैटर, आपको रिडक्शन मिलेगा। तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मिसेज एक्स का आपको रिडक्शन मिलेगा 15,000 का। उसके बाद है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन क्या होना चाहिए बाबू? डिपेंडेंट होना चाहिए। देखिए सवाल में डिपेंडेंट भी लिख दिया है तो इसका मतलब आपको रिडक्शन मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर चिल्ड्रन 5,000। उसके बाद है सर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर इन लॉ डिपेंडेंट ऑन एक्स जिनका एज है 65 ईयर्स। तो आपको याद होगा हम जब बोले थे कि 80D का रिडक्शन 3 लोगों को मिलता है। नंबर 2 लोगों को, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। एचयूएफ में किसी भी मेंबर का हो सकता है लेकिन इंडिविजुअल है केस में मिस्टर एक्स कौन है? इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है केस में 3 लोगों के लिए मिलेगा, खुद के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। बच्चे डिपेंडेंट होने चाहिए। और चौथा अपने फादर मदर यानी पेरेंट्स के लिए। लेकिन कहीं पे भी मैंने ये नहीं लिखा था कि मदर इन लॉ के लिए रिडक्शन मिलेगा। प्लीज़ टेल मी, आपका एकदम क्लियर है। यहाँ पे आएंगे मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर इन लॉ नॉट एलिजिबल। ये एलिजिबल नहीं है सर, आप डिडक्शन नहीं ले सकते। आप 3 लोगों का ले सकते हैं, इसके अलावा किसका ले सकते हैं? अपने पेरेंट्स का ले सकते हैं, किसी और के पेरेंट्स का नहीं ले सकते। चाहे वो डिपेंडेंट हो या नॉन डिपेंडेंट हो, मैटर नहीं करता, नहीं ले सकते, इसलिए नील। उसके बाद कौन है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर है। तो इंडिविजुअल का केस अलग है और पेरेंट्स का केस अलग है। तो हम लोग पहले इंडिविजुअल का 3 लोगों का ले लिए, यहाँ पे बैलेंस करिएगा 30,000। क्वालिफाइंग अमाउंट ये है आपका अमाउंट पेड। आपको याद आ रहा है हम बोलते थे अमाउंट पेड और ₹25,000 और ₹50,000 विच एवर इज अर्लियर, ये बोलते थे ना, ₹25 और 50। तो वही चीज़ है सर, अमाउंट ये जो निकला है डेट इज़ अमाउंट पेड, जिसको हम लोग बोलेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट। लेकिन आपको मैक्सिमम रिडक्शन कितना का मिलेगा एज पर इनकम टैक्स लॉ? सर आपने कहा था कि अगर इनमें से किसी का एज 60 ईयर्स से ज़्यादा होगा तो आपको 50,000 का मिलेगा और कम होगा तो 25,000 का मिलेगा। तो यहाँ पर इन तीनों का एज लिखा हुआ नहीं है। मिस्टर एक्स का तो लिखा हुआ 50 ईयर्स, लेकिन उनके बच्चे और वाइफ का एज नहीं लिखा हुआ है, तो हम मान के चलेंगे कि उनका एज बिलो 60 है। इसका मतलब दे आर नॉट सीनियर सिटीजन्स। तो आपको मैक्सिमम लिमिट कितना मिलेगा? यहाँ लिखा मैंने रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट 25,000। प्लीज़ टेल मी, आपका एकदम क्लियर है। उसके बाद पेरेंट्स वाला मामला आइए, पेरेंट्स को लेकर चलते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर। मदर कौन है बाबू? सीनियर सिटीजन है। कितना पे किया हमने उनके लिए? 30,000 पे करा, यहाँ 30,000 लिख देंगे। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर डिपेंडेंट ऑन एक्स, एज है 79, दोनों सीनियर सिटीजन है 69, ये भी 30,000 पे किया हम लोगों ने। टोटल कितना हो गया? क्वालिफाइंग अमाउंट यानी अमाउंट पेड हो गया 60,000। लेकिन आपको बताए थे अगर सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम बेनिफिट कितना का ले सकता है बाबू? 50,000 का। रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट 50,000। देयरफॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 82 25 और 50 कितना होगा? 75,000। प्लीज़ टेल मी, आपका क्लियर है? अगर किसी का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट करके अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर लीजिएगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मिस्टर वाई 26 ईयर्स का हैज़ इनकर्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस। आपके लिए आसानी के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है, वरना मैं जानता हूँ आप सीख चुके हैं। मेडिक्लेम इंश्योरेंस में पेड कर रहे हैं, सवाल पढ़ने से अच्छा है पूछा क्या वो देख लेते हैं। कंप्यूट डिडक्शन अवेलेबल टू वाई अंडर सेक्शन 82।
ATD. Computation of deduction available under section ATD to Mr. Y for the assessment year 2021 relating to previous year 1920. सबसे पहला क्या बाबू, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, उसने अपने लिए पे करा है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ 18,000 का मिल जाएगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्पाउस मिल जाएगा, अपनी वाइफ के लिए पे करा उसने 8,000 का। उसके बाद क्या है सर, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सन, ओ माय गॉड, नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई। वाई कौन है सर, वाई फादर है अपने बेटे का, राइट, जाहिर सा बात अपने बेटे का ही फादर होगा, वो किसी और का फादर थोड़ी ना होगा। आप लोग उतना ध्यान मत दीजिएगा, सिंपल सा बात, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको मिलेगा किसका, अपनी वाइफ का। इसके अलावा डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, क्या ये बच्चा आप पर डिपेंडेंट है, नहीं सर, यहाँ पे लिखा है नॉट डिपेंडेंट, इसका मतलब क्या रिडक्शन मिलेगा सर, नहीं सर नहीं मिलेगा, वेरी गुड। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर सन नॉट एलिजिबल, अमाउंट नील हो जाएगा। तो ये हो गया इंडिविजुअल का केस। और कुछ है इंडिविजुअल का, यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं सर मदर और फादर का, चलिए उसको तो अलग से करना है, हमें बाद में देखेंगे। ऐड करिए 26,000, क्वालिफाइंग अमाउंट लिखा हुआ, ये मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैं छोटा छोटा लिखा हूँ। क्या 26,000 का रिडक्शन मिलेगा, नहीं सर, आपने कहा था अमाउंट पेड और ₹25 और ₹50,000 विच एवर इज अर्लियर। तो कितना लोगे, 25 या 50, सर 25 लेंगे, क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी आदमी 60 साल का नहीं है, ऐसा लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब दे आर नॉट सीनियर सिटीजन, मतलब कितना मिलेगा, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट 25,000, वेरी गुड। उसके बाद है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर, नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, एज है 55 ईयर्स, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है ये। मेडिक्लेम इंश्योरेंस पेड फॉर फादर, नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, एज 60 ईयर। पेरेंट्स में से एक सीनियर सिटीजन नहीं है और एक सीनियर सिटीजन है। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न ना हो, थोड़ा सा भी, इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया, आपको ध्यान से देखिएगा। ऐड, चूँकि मदर फादर के लिए अलग से होता है इसलिए अलग से करेंगे। एडिशनल रिडक्शन फॉर पेरेंट्स, मदर का पेमेंट कितना किया हम लोग बाबू, 30,000 पे किए। चूँकि ये सीनियर सिटीजन नहीं है इसलिए इनको कितना मिलेगा, 25,000 मिलेगा, इसलिए रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट 25,000। उसके बाद क्या है बाबू, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर, नॉट डिपेंडेंट ऑन वाई, इनका एज कितना है, 60 ईयर्स है, ₹35,000। यहाँ पे देखो डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट दे करके तुमको कंफ्यूज कर रहा है। मदर फादर का केस में हम आपको बताए थे वेदर डिपेंडेंट और नॉट डिपेंडेंट हो या ना हो रिडक्शन मिलेगा। तो एडिशनल रिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ फादर, मतलब जो सीनियर सिटीजन रहेगा बाबू उसके लिए आपको अलग से दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आप मदर के साथ फादर नहीं लिख सकते, अलग से आपको दिखाना पड़ेगा। और एडिशनल रिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ अ फादर, एक सीनियर सिटीजन है, 35,000 इसने पे करा है, 25 और 35 ऐड करिएगा, 60,000 हो जाएगा। यहाँ पे 30,000 था टोटल, लेकिन आपको रेस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम लिमिट कितने का, 25 का, इसलिए 25 से 35 को ऐड करिएगा, 60,000। क्या आपको 60,000 का रिडक्शन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, आपने अमाउंट इतना पे किया, लेकिन आपका मैक्सिमम लिमिट कितना का है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, सर 50,000 का, इसलिए हम लोग 50,000 का रिडक्शन देंगे, ऐड कर देंगे। रिडक्शन अंडर सेक्शन ATD आपका आ गया बाबू 75,000। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर है। आप सोचते होंगे कि सर ATD ख़त्म हो गया, नहीं सर, आप गलत सोच रहे, ATD अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी कुछ और बातें हमें सीखना बाकी है। हमने ATD के अंदर 2 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, इसका ये मतलब नहीं कि आप सारा सम सॉल्व कर लीजिएगा या फिर सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कुछ और बातें भी बाकी है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम लोग जो अमाउंट पे करते हैं वो किसको करते हैं बताइए। आप बोलिएगा सर हम लोग उन कंपनीज़ को पे करते हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस करती है, राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपने सही कहा। इनकम टैक्स लॉ कहता है कि हम जो अमाउंट पेड करते हैं वो 3 तरह से करते हैं। कितनी तरह से करते हैं बाबू, 3 तरह से। फर्स्ट है एनी कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, हम लोग कहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं बाबू, CGHS में, शॉर्टकट में हमने इसको CGHS लिखा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम या फिर एनी अदर स्कीम। अगर आपने अमाउंट पे किया है कहाँ पर बाबू, CGHS में या फिर कोई अदर स्कीम में विच इज़ नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने कि नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए, बस बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर आपने अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करा है कहाँ पर, CGHS में या फिर कोई भी अदर स्कीम में, तो आपको ATD का रिडक्शन मिलेगा। क्लियर है। उसके बाद है बाबू, और अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो आपको 5,000 तक का डिडक्शन मिल जाएगा ATD में। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब होता है फुल बॉडी चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब क्या होता है बाबू, फुल बॉडी चेकअप। आपको एक बात
मैं बता दूं यहाँ पर फिर से, हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे ना कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर आप एक्सपेंसेस पे करते हो तो अगर आप कैश में पे करते हो तो भी आपको रिडक्शन मिल जाएगा। हाँ सर, स्टार्टिंग में ही आप बताए थे, वही चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो और आप कैश में पे करते हो तो भी रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का जो मैक्सिमम रिडक्शन है 5000 है। याद रखना, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का रिडक्शन 5000 से ज़्यादा कभी नहीं मिलेगा। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 10,000 पे करा है तो आपको कितने का रिडक्शन मिलेगा? 5000 का। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 6000 का करा है तो भी आपको 5000 का मिलेगा। लेकिन सर अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 3000 पे करा है तब 5000 का नहीं मिलेगा। फिर वो सिस्टम हो जाएगा अमाउंट पेड और ₹5000 विच एवर इज एलियर। मतलब ये कि मैक्सिमम बेनिफिट 5000 का मिलेगा। अगर उससे कम पे किया तो कम का मिला, क्योंकि आप जितना पे करोगे उतना ही का रिडक्शन लोगे बाबू, लेकिन जितना ज़्यादा पे करोगे उतना का नहीं ले सकते। इनकम टैक्स कहता है कि आपने 5000 का हेल्थ चेकअप के लिए पे किया है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है आपका, आप 5000 का रिडक्शन हमसे ले लो। लेकिन सर अगर आपने 5000 से ज़्यादा पे कर दिया है तो आपको 5000 का ही मिलेगा, उससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कम पे किया है तो जितना आपने कम पे किया है उतना का ही रिडक्शन मिलेगा। प्लीज़ टेल मी, आपका ये दोनों पॉइंट क्लियर है? अगर उसके बाद है तीसरा, अगर इसके अलावा अगर आप पैसा लगाते हैं कहाँ पर बाबू? GIC में, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, या फिर IRD में, जिसका मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपको ATD में इसका रिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान दीजिएगा, अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करते हैं इन 3 जगह पे तो आपका एलिजिबल फॉर रिडक्शन है अंडर सेक्शन ATD। मास्टर नोट्स देख लीजिए। कंट्रीब्यूशन टू CGHS और एनी अदर स्कीम एलिजिबल फॉर रिडक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ हरसेल्फ मतलब इंडिविजुअल, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रेन ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब ये हुआ सर कि अगर आपने CGHS या फिर कोई भी स्कीम में अपने लिए पे किया है और अपने बच्चों के लिए पे किया और अपनी वाइफ के लिए पे किया है तो ही ATD में आपको रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने अपने पेरेंट्स के लिए CGHS में पैसा लगाया है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसको याद रखिएगा। अगर आपने CGHS में कंट्रीब्यूट करा है अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो आपको ATD का रिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपने पेरेंट्स के लिए कंट्रीब्यूट करा तो आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कहता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज एलिजिबल फॉर रिडक्शन ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, हरसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, ये तो है, इसके अलावा पेरेंट्स ऑल्सो। मतलब आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आपको पेरेंट्स का भी रिडक्शन मिल जाएगा ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ये सारा बाबू इंडिविजुअल केस में है, मतलब HUF में ये सब नहीं आता है। यानी अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो CGHS में आपको रिडक्शन मिलेगा अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हो तो आपको रिडक्शन मिलेगा अगर आप इंडिविजुअल हो। अगर कोई HUF प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराता है तो उसको रिडक्शन नहीं मिलेगा, याद रखना। उसके बाद है अमाउंट पेड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कितना है बाबू? 5000 है। मतलब आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5000 से ज़्यादा का रिडक्शन नहीं मिलेगा। इट कैन बी मेड इन कैश, और ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आप कैश में भी पे कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि अगर आपको ATD का रिडक्शन लेना है तो आपको कैश के अलावा कोई भी मोड से पे करना है तो एक्सेप्टेड है। लेकिन अगर आप कैश में पे करते हो तो ATD का रिडक्शन नहीं मिलेगा सर, पहला बात। दूसरा बात ये कि अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाते हो तो आपको कैश में भी रिडक्शन मिल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 5000। मैं फिर से बता दूं बाबू, अगर आपने अमाउंट कंट्रीब्यूट करा है CGHS में अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो ही आपको रिडक्शन मिलेगा, पहला बात। लेकिन अगर आपने पेरेंट्स के लिए CGHS में कंट्रीब्यूट करा है तो आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा बात, अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हो तो अपने लिए, अपनी बीवी और बच्चों के अलावा पेरेंट्स के लिए भी मिल जाएगा। और रहा बात GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अंदर अगर आपने पैसा लगाया है तो चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे HUF हो, जिसके लिए भी लगाया है, जो लिमिटेड है, मतलब इंडिविजुअल के लिए हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स का मिलेगा, और HUF में GIC IRDA का रिडक्शन लेगा। प्लीज़ टेल मी, आपका यहाँ तक क्लियर है? हम आपको एग्जाम्पल देते हैं फिर आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ये बाबू इलस्ट्रेशन 6 आपके न्यू बुक का पेज नंबर 538 टैक्स बुक का क्वेश्चन है। ये मेरे पास भी ये क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास जो है बुक क्या है बाबू, पुराना है, तो उसको मैंने थोड़ा छेड़छाड़ किया, लेकिन क्वेश्चन सेम है। देखिएगा, दिखा रहा हूँ, ये देखिए क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 6 आपके बुक में है, पेज नंबर 538, मैंने 538 लिख दिया है। X 45 years old paid following
सम्स बाय चेक, उसने चेक से पे करा है, देख लीजिए। सबसे पहला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स, मतलब उसने अपने लिए पे किया, रिडक्शन मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स 18,000। उसके बाद देखो बाबू क्या है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर एक्स मिसेज एक्स नॉट डिपेंडेंट डजेंट मैटर, 5,000 रिडक्शन मिल जाएगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मिसेज एक्स 5,000। उसके बाद क्या बाबू, कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, अभी हम आपको बता के आए इसके बारे में, फॉर डिपेंडेंट डॉटर। आपको पता है कि CGHS का 3 लोगों के लिए मिलता है, अपने लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। और बच्चे क्या होना चाहिए, ATD में डिपेंडेंट होना चाहिए, याद रखिएगा। तो कंट्रीब्यूशन हमने किया अपने डिपेंडेंट डॉटर के लिए, इसका मतलब आपको रिडक्शन मिल जाएगा, राइट। कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फॉर डिपेंडेंट डॉटर 3,000 का। उसके बाद क्या बाबू, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सन नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स, नहीं मिलेगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सन नॉट एलिजिबल, रिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या बाबू, कंट्रीब्यूशन टू CGHS फॉर ब्रदर, आपको याद होगा CGHS में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो सिर्फ 3 लोग का मिलेगा, अपना, अपनी बीवी का, अपने बच्चे का, इसके अलावा किसी का नहीं मिलेगा। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन टू CGHS फॉर ब्रदर नॉट एलिजिबल, अमाउंट हो जाएगा नील। उसके बाद क्या है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर इन लॉ, नहीं मिलेगा, आपको पता है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर मदर इन लॉ नॉट एलिजिबल, नील। उसके बाद क्या है बाबू, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ग्रैंड पेरेंट्स डिपेंडेंट ऑन एक्स, नहीं मिलेगा। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर ग्रैंड पेरेंट्स नॉट एलिजिबल, नील। उसके बाद क्या है, उसके बाद फादर है और फादर है, तो उसका तो हमको अलग से करना है। यहाँ पे मदर भी है क्या, हाँ सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर है, इसको हम लोग बाद में करेंगे। मदर और फादर के लिए तो अलग से रिडक्शन मिलता है ना, तो इंडिविजुअल वाला मामला क्लियर हो गया। हम इसको सारे को ऐड कर लेंगे। ऐड करके आ रहा बाबू 26,000 क्वालिफाइंग अमाउंट जो आपने पे किया, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट 25,000। मैं आपको एक बात बताता हूँ, या पहले पूछता हूँ कि क्या ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। सर आप बोलिएगा सर इतना सारा रिडक्शन है, अभी हम लोग कुछ देर पहले भर के आए, ATD का रिडक्शन, फिर कंट्रीब्यूशन वाला मामला, फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला इशू। बाबू ATD एक ऐसा सेक्शन है जिसके लिए आपको कुछ याद रखना नहीं पड़ेगा। आप जैसे ही देखोगे ना आइटम आए आपके पास, आप खुद समझ जाओगे, अरे हाँ ये तो ATD का आइटम है, इसको तो ATD पे रिडक्शन मिलेगा। याद रखना। मैं आपको बता दूँ बाबू कि मैंने जिस तरह से आपको रिडक्शन पढ़ाने का कोशिश करा है, आई होप सो बेटर वे है पढ़ाने का, इससे ज़्यादा बेटर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने ATC आपको पढ़ाया, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा जो आपका सॉल्व नहीं हुआ होगा। आज मैं आपको ATD पढ़ा रहा हूँ, आई एम गारंटीड कि आपका ATD का जितना भी प्रॉब्लम है मेरे वीडियो देखने के बाद ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कोई भी एक इशू नहीं रहेगा आपका, आप सिर्फ देखते जाओ। अब आता है मदर और फादर वाला मामला। यहाँ पे देखिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर मदर डिपेंडेंट ऑन एक्स, एज कितना है, 57 ईयर्स है, मतलब बिलो सीनियर सिटीजन है। उसके बाद क्या है, मतलब बिलो 60 ईयर्स है। मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फादर नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्स, एज 71 ईयर्स। फादर क्या है बाबू, सीनियर सिटीजन है। उसके बाद बोला कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम फॉर फादर। आपको मैंने पहले ही कहा था कि CGHS का बस अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए मिलता है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलता है इसका रिडक्शन, राइट। तो सबसे पहले एडिशनल रिडक्शन फॉर पेरेंट्स, मदर के लिए आपने कितना पे किया, 26,500, लेकिन आपका मैक्सिमम लिमिट कितने का है, 25,000 का है। उसके बाद आपने मेडिक्लेम करवाया अपने फादर का जो कि सीनियर सिटीज़न है, तो सीनियर सिटीज़न का आपका अलग से होगा। कंट्रीब्यूशन फॉर एडिशनल डिडक्शन फॉर इंश्योरेंस ऑफ फादर और सीनियर सिटीजन, आपने कितना पे करा बाबू, 32,000। उसके बाद एक और चीज़ आपने किया, कंट्रीब्यूशन किया CGHS में फॉर फादर के लिए, कंट्रीब्यूशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम नॉट एलिजिबल फॉर फादर, इसलिए क्या हो जाएगा नील। अब बैलेंस करिएगा इसको, 57,000, ये 26,500 था लेकिन 25,000 मिला, इसलिए 25 और 32 को ऐड करिएगा, 57,000। चूँकि सीनियर सिटीजन का केस है इसलिए डिडक्शन कितना होगा, मैक्सिमम कितने का बाबू, 50,000 का, ऐड कर दीजिएगा 75,000। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। इसको हम थोड़ा बाबू, ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको बताएं थोड़ा फास्ट बताएं, इसका मतलब रीज़न था फास्ट बताने का। ये जो ऊपर वाला पोर्शन आपको ऑलरेडी पता है, ये सारा पोर्शन आपको पता था, कोई ऐसी बात नहीं थी नहीं जो मैं आपको स्पीड में बताता, स्लो बताता, इसलिए मैंने आपको स्पीड कराया। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लेना। आपको इसमें एक नया चीज़ हम आपको क्या बताया सिर्फ बाबू, कंट्रीब्यूशन टू CGHS वाला पोर्शन बहुत ईजी है। अगर आपने CGHS पे कंट्रीब्यूट करा है तो अपने लिए मिलेगा, यानी खुद के लिए, बीवी के लिए और बच्चों के लिए। बच्चे कैसे होने चाहिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन होने चाहिए, उसके अलावा किसी के लिए नहीं मिलेगा। चलिए एक लास्ट एग्जाम्पल, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो हम आपको करवाएं उसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, फटाफट से कर लेते हैं। आइए,
इलस्ट्रेशन 7 आपके बुक का ही क्वेश्चन है, लिखने का ज़रूरत नहीं है इसको, ये मैंने लिखा क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है बुक। मिस्टर राम 38 ईयर्स का है, फॉलोइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहा है, निकालने क्या बोला है, लिखना भूल गया भैया, डिडक्शन ही निकालने बोला होगा अंडर सेक्शन 80D। यहाँ लिखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D टू मिस्टर राम। सबसे पहले क्या, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर हिमसेल्फ, मिल जाएगा, होप्स आपको समझ में आता होगा, 9000। यहाँ पे मैंने 3 कॉलम खींचे हैं, डिटेल्स एंड अमाउंट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप आया है। जब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप वाला सवाल आए तो काइंडली 3 कॉलम्स ओपन करिएगा। उसके बाद है मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्पाउस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर स्पाउस 8000, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर डिपेंडेंट चिल्ड्रन, मिल जाएगा, ये डिपेंडेंट चिल्ड्रन 6000। उसके बाद देखेंगे इंडिविजुअल से रिलेटेड और कोई है क्या यहाँ पे, नहीं सर कोई नहीं है। इसका मतलब 23000 क्या है, क्वालिफाइंग अमाउंट है, ये क्वालिफाइंग अमाउंट ही मैक्सिमम लिमिट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट कितने का 25 का है, और आपने उसको कितना पे करा, 23 पे करा, मतलब आपको 25 नहीं क्या मिलेगा, 23 याद होगा। अमाउंट पेड और ₹25,000 विच एवर इज अर्लियर, हमने जितना पे किया और 25,000 से कंपेयर करेंगे, उन दोनों में से जो कम रहेगा वही मिलेगा। तो आपने पे कितना किया, 23,000, इसका मतलब आपको 23,000 का ही रिडक्शन मिलेगा। उसके बाद क्या बाबू, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर, सीनियर सिटीजन है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर फादर, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ पेड इन कैश, कोई बात नहीं है। चलिए पहले पेरेंट्स का कर लेते हैं, ऐड एडिशनल रिडक्शन फॉर पेरेंट्स, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फादर, यहाँ पे मैंने ए और बी लिखा है, 18,000। यहाँ पे देखो कितना पे किया, 18 ही पे किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम कितना मिलेगा आपको, 50 मिलेगा। अगर आप 60,000 पे करते तो आपको मैक्सिमम 50 मिलता, बट आपने 18,000 पे किया, जो 50,000 से कम है, तो आपको 18,000 का मिलेगा, इसलिए मैंने आपको 18,000 का रिडक्शन दिया। अब आते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की तरफ, ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर फादर, एड एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर फादर, इनकर्ड कितना हुआ और आपको मिलेगा कितना, वही दिखा रहा हूँ मैं। फादर के लिए आपने कितना लगाया, 6,000, यहाँ पे 6,000। लेकिन आपको याद होगा कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम रिडक्शन कितने का मिलता है बाबू, 5,000 का, इसलिए आपको 5,000 का मिलेगा। क्लियर है या नहीं है, ध्यान रखना। अगर आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे पैसा लगाया है तो आपका मैक्सिमम रिडक्शन कितने का मिलेगा, 5,000 का, लेकिन आपने कितना पे कर दिया, 6,000, ये आपका प्रॉब्लम है, हम आपको कितना देंगे, 5,000 देंगे। दूसरा वाला पॉइंट जो बता रहा हूँ उसको एकदम केयरफुली सुनना। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ कितना पे किया, 4,000। सर ये तो और आसान है, केयरफुली सुनने के लिए क्यों बोल रहे हैं, अबे सुन तो सही। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ हिमसेल्फ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एक्सपेंडिचर फॉर हिमसेल्फ 4,000 इनकर्ड है, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5,000, लेकिन मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट 2,000 लिखा। सर ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो मजाक कर रहे सर। आपने ही कहा था कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैक्सिमम लिमिट कितने का, 5 का है, आप यहाँ पे 2,000 लिख रहे हैं। हाँ सर कुछ तो बात होगा, कुछ बात है सर। आप ये बताओ कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम रिडक्शन कितने का मिलेगा, अगर वो सीनियर सिटीजन नहीं है, सर 25 का मिलेगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे कितना का मिल चुका है इसको, देखो 23,000 का रिडक्शन ही इज़ ऑलरेडी टेकन। इसका मतलब और कितना बाकी है 25,000 पहुँचने में, सर 2,000। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का रिडक्शन उसको 4,000 नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा बाबू, 2,000 मिलेगा। सर यहाँ पे हम 5,000 इसलिए लिखे, देखो यहाँ पे 18,000 चाहिए इसको, 18,000 इसको मिल गया है, और 25,000 पहुँचने में कितना बाकी है, 7,000 बाकी है, लेकिन ये कितना ले रहा है, 5,000 ले रहा है, तो 18/5 कितना हो रहा है, 23 ही हो रहा है ना, इसलिए आपका मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 5,000 ही रहा। लेकिन इस वाले केस में जो इंडिविजुअल ने अपने लिए पे किया है उसने 4,000 पे करा है, इसका मतलब उसको पूरा 4,000 का रिडक्शन मिल जाता। हाँ सर मिल जाता, लेकिन उसने 23 क्लेम कर लिया है, मतलब क्लेम करने की तरफ चल रहा है, मतलब और कितना चाहिए उसको, 2,000 चाहिए। इसका मतलब इस केस में मैक्सिमम लिमिट कितना हो गया, 2,000। क्लियर है ना बाबू। फिर से एक लास्ट बार बता रहा हूँ कि आपको 25,000 का टोटल रिडक्शन चाहिए। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है इसके लिए अलग सा सेक्शन नहीं है, एटीडी के अंदर ही आता है। एटीडी के अंदर जितना सारा है सबको ऐड करके 25,000 है, ऐसा नहीं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अलग 25,000 है, सीजीएचएस का अलग, सीजीएचएस का अलग है, आईआरडीए का तुम्हारा अलग 25,000 है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा मिला करके 25,000 है, जिसमें से आप 23,000 यहाँ से क्लेम किए और 2,000 आप यहाँ से क्लेम कर सकते हो, इसलिए आपको यहाँ पे 2,000 मिला। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 7,000। इसका मतलब क्या आप 7,000 क्लेम कर लोगे, नहीं सर, ये क्वालिफाइंग अमाउंट निकला, रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इज़ 5,000, इसलिए आपको 7,000 का नहीं मिल करके कितना मिलेगा बाबू, 5,000 मिलेगा। फिर इसको ऐड कर लीजिएगा, 23 + 18 + 5 = 46,000। देयरफॉर रिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। यहाँ पे ए लिखे थे, यहाँ बी लिखे थे हम लोग, ये क्वालिफाइंग अमाउंट सी, टोटल ऐड करके A + B + C। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है। थैंक यू सो मच।